सत्ता को पाने की उत्कंठा हमारे भीतर जागेगी, और उत्कंठा जब जागेगी तो कभी न कभी हमें गोविंद अवश्य मिले प्राप्त होंगे। ये कथा का सार है। प्रथम स्कंद में सबसे पहले महात्मा का निरूपण हमने किया। स्कंद पुराण तो जो महात्म्य था उसका सार गोपियों को नित्य लीला, जो भगवान की पत्नियां थी उनको नित्य लीला में प्रवेश हुआ। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार है कि प्रेत पीड़ा विनाशम, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशम। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार है कि ये भागवत की वार्ता, भागवत की कथा धन्य है जो प्रेत की पीड़ाओं को निवृत्त करती है। प्रथम स्कंद में ग्रंथ का निरूपण, कपिल उपाख्यान इत्यादि द्वितीय स्कंद तक। तृतीय स्कंद में हमने तृतीय चतुर्थ स्कंद में भगवान शंकर का और सती जी का चरित्र श्रवण किया। पंचम स्कंद में भूगोल खगोल का वर्णन सुना। षष्ठम स्कंद सप्तम स्कंद में भगवान वामन इत्यादि की चर्चा करी। अष्टम स्कंद में भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव। नवम स्कंद में इक्ष्वाकु के वंश की कथा और चंद्रवंश की कथा को हमने श्रवण किया। दसम स्कंद के पूर्वार्ध में भगवान का जन्म और उत्तरार्ध में भगवान की बाल लीलाएं और विवाह इत्यादि को श्रवण किया। एकादश स्कंद में भगवान की विभूतियों को श्रवण किया। द्वादश स्कंद में भगवान बताते हैं कि कौन से पुराण में कितने मंत्र इत्यादि है। कहते हैं कि भागवत में 18,000 श्लोक, इसी प्रकार से महाभारत में 1,00,000 श्लोकों से बनकर, और ये हमारे समस्त पुराण तैयार। और इस प्रकार से भागवत का विश्राम है। बोल भागवत भगवान की जय। इस कथा के माध्यम से गौ सेवा समिति, गौ सेवा केंद्र उत्खंडा के तत्वाधान में जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हमें प्राप्त हुआ। मैंने पहले भी कहा कि ये ज्ञान गंगा है, और ज्ञान गंगा के माध्यम से हमें सुलभ हुआ। आप कुछ भी लिखिए, सतपंच चौपाई जो नर उर्धरे, कि सारा कुछ हम 7 दिन की कथा हमने श्रवण की। हम 7 दिन की कथा को अपने भीतर नहीं उतार सकते, लेकिन 2-4 मिनट की कथा भी यदि आपके भीतर बैठ रही हो तो आपके जीवन को धन्य कर दे। तो 2-4 बातें आप यहाँ से लेके जाएं। कुछ अवगुण हो उसको यहाँ छोड़ के, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, हमारे भीतर अनेक प्रकार के अवगुण, तो जो भी अवगुण है उसमें से एक अवगुण आज यहाँ त्याग के जाओ कि भगवान आज के बाद हम अगर गाली देते हैं तो आज के बाद गाली नहीं देंगे, किसी की निंदा करते हैं तो किसी की निंदा नहीं करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इस व्यासपीठ के माध्यम से जो इस कथा के आयोजक करता है गौ सेवा समिति उत्खंडा, गौ सेवा केंद्र, और हमारे बड़े भाई श्री प्रकाश कोठियाल जी का, श्री ऋषि राम कोठियाल जी का, और अन्य, क्योंकि नाम लेना संभव नहीं है, तो अन्य जिन्होंने भी तन मन और धन से इस कथा में सहयोग किया, मैं उनको व्यासपीठ से मंगलाशासन करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो, संतान जो है वेद संतति रेव हो, वेदों को मानने वाली हो, माँ बापों की सेवा करने वाली हो, संस्कार संपन्न संतान आपके घर में उत्पन्न हो, आप धर्म के कार्यों में लगे रहें, पुनीत के कार्यों में लगे रहें। इस आकांक्षा के साथ भागवत का विश्राम करते हैं। और विगत 7 दिनों में मेरी वाणी के द्वारा यदि किसी को कष्ट हुआ हो या कोई शब्द मेरे मुख से ऐसा निकल गया जिसके द्वारा आपके मन को पीड़ा हुई हो, तो मैं व्यासपीठ से आपको प्रणाम करते हुए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके बालक के ही समान हूँ। इस व्यासपीठ पर बैठा हूँ तो एक परंपरा है, और इस परंपरा का निर्वहन हम कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम भागवत का और इस सनातन धर्म का जितने से ज्यादा हो सके उतना प्रचार कर सकें।
क्योंकि हमने बहुत अभिमान किया। पूरे संसार में पहले हिंदू ही थे, सनातन धर्मी ही थे। आज के दिन पे कहीं पे भी सनातन धर्मी मिलते नहीं। तो हमारा प्रकल्प है कि आप किसी भी तरह से गौ रक्षा हो सके, गौ बंद हो सके और सनातन धर्म पुनः अपनी पताकाओं पर आरूढ़ होकर और पूरे विश्व में सनातन धर्म की छत्र छाया, यही मेरा कर्तव्य है। तो वाणी के द्वारा जो भी कष्ट आपको हुआ हो, क्षमा प्रार्थना करते हुए आइए एक श्लोक आप मेरे साथ कहेंगे। पहले मैं कहूँगा फिर आप कहेंगे। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। आइए एक भजन के साथ भागवत का विश्राम करें। बोल भागवत महापुराण की जय। हरि कृपा से मिलेंगे दोबारा, हरि कृपा से मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रहे जिंदगी
कथा विश्राम ले रही है। उसके बाद आप लोग पूर्णाहुति में जाएंगे, हमारे यज्ञ के आचार्य जी का आदेश है। और पूर्णाहुति के बाद आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद इत्यादि लेकर आप जाएं और भोजन भंडारा पाकर ही जाएं, क्योंकि मैंने कहा ना आज की सत्यनारायण कथा जब आप सुनते हैं तो उसमें प्रसाद का ही महत्व है, तो प्रसाद अवश्य लेकर जाएंगे। इसके बाद पूर्णाहुति होगी। पुनः एक बार आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए वाणी के माध्यम से जो भी त्रुटियां हो उनको क्षमा करना। और इसी के साथ गौ सेवा केंद्र उत्खंडा श्री प्रकाश कोठियाल जी, श्री ऋषि राम कोठियाल जी सबको मंगला शासन करते हुए बोलिए भागवत महापुराण की जय, व्यास भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, कुंजापुरी मैया की जय, नागराजा नरसिंह भगवान की जय, केदारनाथ भगवान की जय, पितृदेवताओं की